हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे सेल्समैन के कमीशन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका सेल्समैन है उसको आप आइटम के अकॉर्डिंग कमीशन देना चाहते हैं या पार्टी के अकॉर्डिंग कमीशन देना चाहते हैं या आइटम की कंपनी के अकॉर्डिंग आप जो है उन्हें कमीशन देना चाहते हैं, तो ये सभी तरह के मोड जो है मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। आप जो है इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखें और आप उसका रिजल्ट भी देख पाएंगे, कैसे सेटअप करना है ये भी देख पाएंगे। अगर आप कहीं पे भी मिस करते हैं तो वो जो है सेटअप आपको कंप्लीट हो नहीं पाता। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती है। और आपको मार्क से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए या सॉफ्टवेयर बाय करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आना होगा मास्टर के मेनू में। मास्टर के मेनू में आने के बाद मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम और सर्च इन ऑल पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सेल्स मैन। उसके बाद एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है आपको। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे स्लैब में आप जो देख पा रहे हैं, मैं एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये दूसरा स्लैब देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है एमआर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में एमआर बोलते हैं सेल्समैन को, कहीं पे जो है एजेंट बोलते हैं, कहीं पे जो है सेल्समैन ही बोलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सपोज मुझे एमआर नहीं, हमारे यहाँ सेल्समैन के नाम से जाना जाता है, तो मैंने यहाँ सेलमैन कर दिया, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर यहाँ पे 2 4 6 7 कैरेक्टर है। 7 कैरेक्टर के अंदर आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, जो भी आपके इसमें चलता हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि ये सेल्समैन जो है कहाँ पे पूछा जाना चाहिए। तो ये जो सेल्समैन अभी लगा रखा है हमने, एल लगा रखा है लूप, ये सेल एंट्री के टाइम पे आपसे पूछेगा कि कौन से सेल्समैन के थ्रू ये सेल एंट्री हो रही है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे एल लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जिस पार्टी का भी आप क्रिएशन करना चाहते हैं और उसी टाइम डिसाइड करना चाहते हैं कि इस पार्टी को आपका सेल्समैन ये देखेगा, तो आप यहाँ पे मास्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे मास्टर कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है 2 ही चीजें जो है देखी जाती है, या तो आप मास्टर वाइज करना चाहेंगे या हर सेल के ऊपर कि जब भी आप सेल एंट्री करें और किस सेल्समैन ने करी है ये आप करना चाहते हैं। तो ये 2 ही सेटिंग अब तक जो है मेरे पास क्वेरी आती है इस चीज से रिलेटेड, तो 2 से आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको स्केप स्केप करके यस करना है। अब जैसे स्केप स्केप करके यस कर देंगे, अब जो भी आप सेल एंट्री करेंगे, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे सेल एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप सेल्समैन का आपके पास ऑप्शन आ गया जो हमने वहाँ पे टाइप किया। अगर आप एमआर टाइप करते, एजेंट टाइप करते, तो वही लिखा आता है यहाँ पे, और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको आगे सारी रिपोर्ट देखने वाली है। तो दोस्तों ये तो हमने कर दिया कि अगर हमें सेल्समैन वाइज सेल्स करनी है, सेल एंट्री करनी है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया सेटअप। अब उसके बाद दोस्तों ये सेल्समैन आपको बनाना कैसे है और किस वे में बनाना है, तो 2 ऑप्शन है बनाने के। जब आप सेल एंट्री करेंगे, जैसे कि मैं सेल एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस का बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी मैंने 3 सेल्समैन यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पे F2 करेंगे और जैसे ही F2 करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही ग्रुप जो है यहाँ पे आपको शो होगा, इस पे आपको एंटर करना है। और उसके बाद जो भी सेल्समैन का नाम है, सपोज सेल्समैन मेरा राहुल है, राहुल शर्मा, और उसके बाद जो भी डिटेल्स है इसकी, एड्रेस, ये सारी चीजें, इसमें जो कंपलसरी है वो है नेम और मोबाइल नंबर। ये 2 चीजें जो है आपको मेंशन करनी है, तो मैंने इसका मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद आप इसको कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों इसको सेव करेंगे तो सेव करते समय आप मास्टर में भी पहले फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं कि जितने भी रिटेलर्स को ये सेल्स करेगा इस पे मैं कितना कमीशन दूंगा, और जितने भी स्टॉकिस्ट को सेल करेगा और जितने भी ये अदर को सेल करेगा, जितने भी कलेक्शंस करके लेके आएगा तो उस पे कितना कमीशन दूंगा। तो दोस्तों ये फिक्स हो जाएगा मास्टर वाइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे फिक्स नहीं करना चाहता तो आप एंटर एंटर करके सेव कर दें। एक बार मैं स्केप करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ राहुल शर्मा बन चुका है। तो इस तरीके से आपको जो है सेल्समैन बनाने हैं। तो यहाँ से तो आपके सेल्समैन क्रिएट हो गए। अब आपको डिसाइड ये करना है कि मैं इसको कंपनी वाइज जो है कमीशन देना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, रिपोर्ट्स के मेनू में आएंगे, सेल एनालिसिस, और सेल एनालिसिस में आपको आना है इंसेंटिव्स एंड क्लेम। यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है पार्टी स्टाफ। अब पार्टी स्टाफ में अब ये सारे ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि देखो कमीशन के रोल 3 4 ही बन सकते हैं। या तो आप अपने पर्टिकुलर किसी आइटम पे, सपोज आपके पास 10 आइटम है और आप चाहते हो कि सिर्फ 8 आइटम पे ही मैं अपने सेल्समैन को कमीशन दूंगा, और जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें। और यदि आप चाहते हैं पार्टी वाइज कि आपके पास 10 तरह की पार्टी है, उसमें से 6 पार्टियों पे उसको कमीशन देना चाहते हैं और बाकी 4 पे नहीं देना चाहते, तो पार्टी वाइज कर सकते हो। ये कंपनी वाइज कि अगर आपके पास मल्टीपल्स कंपनी है, मान लीजिए
हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सिप्ला है, रेनबेक्स, ये बहुत सारी इस तरह की कंपनीज़ हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ़ पर्टिकुलर केवल 2 कंपनी पे ही मैं इसको कमीशन देना चाहता हूँ और उस कंपनी के अंडर में जितने भी आइटम होंगे, सपोज़ सिप्ला कंपनी है, अब उसके अंदर 150 आइटम है, तो आपने सिप्ला पे अगर डिसाइड कर दिया 10% देना, तो 150 आइटम पे अप्लाई हो जाएगा। चाहे सिप्ला का कोई सा भी आइटम सेल हो, 10% उसका कमीशन जो है उसको मिलता रहेगा। और ये है आइटम पे, कि आपके पास 2000 आइटम है और आप चाहते हो केवल 700 आइटम पे ही मेरे सेल्समैन को कमीशन मिले, जिस सेल्समैन को भी आप चाहते हैं, तो आप आइटम वाइज भी कर सकते हैं। मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली जो है कंपनी वाइज करके दिखाता हूँ और इसी के बेस पे आप जो है आगे समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एमआर सेलेक्ट करता हूँ। एमआर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो है 3 एमआर पहले से बने हुए थे, तो मैं राहुल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि राहुल मैंने अभी जस्ट आपके सामने बनाया है। तो मैंने राहुल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो कंपनी क्रिएटेड है पहले से, इसके अंदर जो है कुछ ही कंपनी है, 7-8 कंपनियाँ हैं इसके अंदर। तो रेनबेक्सी है, मैंने कहा रेनबेक्सी पे मैं इसको 10% का कमीशन दूँगा। अब इस रेनबेक्सी कंपनी के अंदर जितने भी आइटम आते होंगे, सब पे 10% एप्लीकेबल हो जाएगा ये। उसके बाद मैं चाहता हूँ गैलेक्सो अबॉट पे 25% का कमीशन देना। तो इस तरीके से मैंने कमीशन डिसाइड कर दिया। अब जो है इसको सेव करने के लिए सिर्फ आपको एस्केप करना है और एस्केप करना है। एस्केप करके ये आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको सेल कर लेता हूँ। मैं इसी आहूजा को सेल कर लेता हूँ और सेल्समैन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ राहुल शर्मा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको यहाँ पे राइट वाला जो शिफ्ट है, शिफ्ट के जो आगे क्वेश्चन मार्क है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे आपका फ़िल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और कंपनी पे मैंने सिलेक्शन किया और मैं गैलेक्सो अबॉट पे क्लिक करता हूँ और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जितने भी जो आइटम है उस कंपनी के शो हो गए। इस कंपनी में एक ही आइटम है, मैंने एंटर किया और ये 276 मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने इसी को सेल कर दिया 276। ठीक है, यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से मैं इसका रेट बढ़ा देता हूँ। सपोज मुझे ये बेचना है या 8 रुपए में, तो मैंने 8 रुपए रेट बढ़ा दिया। एक तो इस कंपनी का सेल करना चाहता हूँ, सिर्फ दोबारा से शिफ्ट क्वेश्चन मार्क और मैं अब कंपनी चेंज कर देता हूँ। दूसरी कंपनी हमने जो ली है रेनबेक्सी। उसके बाद मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 आइटम है, तो मैंने पहले वाले आइटम को 40 है तो मैंने 40 सेल कर दिया और इसका भी रेट मैं बढ़ा देता हूँ। ये 150 है 300 के हिसाब से। तो जो 2 कंपनी मैंने डिसाइड कर दी कि इस 2 कंपनी का मुझे इसे कमीशन देना है, उसके बाद आप बिल को सेव कर दें। बिल सेव हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि इस सेल्समैन का जो कमीशन है वो कितना है और कितना बन चुका है अब तक। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पे आना है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आने के बाद आपको सेल एनालिसिस और उसके बाद इंसेंटिव और उसके बाद फिर आप आएँगे फील्ड स्टाफ। अब उसके बाद दोस्तों ये सेल्समैन आपको बनाना कैसे है और किस वे में बनाना है, तो 2 ऑप्शन है बनाने के। जब आप सेल एंट्री करेंगे, जैसे कि मैं सेल एंट्री कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस का बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी मैंने 3 सेल्समैन यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आप यहाँ पे F2 करेंगे और जैसे ही F2 करेंगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ही ग्रुप जो है यहाँ पे आपको शो होगा, इस पे आपको एंटर करना है और उसके बाद जो भी सेल्समैन का नाम है, सपोज सेल्समैन मेरा राहुल है, राहुल शर्मा, और उसके बाद जो भी डिटेल्स है इसकी एड्रेस, ये सारी चीजें। इसमें जो कंपलसरी है वो है नेम और मोबाइल नंबर। ये 2 चीजें जो है आपको मेंशन करनी है, तो मैंने इसका मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद आप इसको कंट्रोल W से सेव करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों इसको सेव करेंगे, तो सेव करते समय आप मास्टर में भी पहले फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं कि जितने भी रिटेलर्स को ये सेल्स करेगा इस पे मैं कितना कमीशन दूंगा, और जितने भी स्टॉकिस्ट को सेल करेगा और जितने भी ये अदर को सेल करेगा, जितने भी कलेक्शंस करके लेके आएगा, तो उस पे कितना कमीशन दूंगा। तो दोस्तों ये फिक्स हो जाएगा मास्टर वाइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे फिक्स नहीं करना चाहता, तो आप एंटर करके सेव कर दें। एक बार मैं एस्केप करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ राहुल शर्मा बन चुका है। तो इस तरीके से आपको जो है सेल्समैन बनाने हैं। तो यहाँ से तो आपके सेल्समैन क्रिएट हो गए। अब आपको डिसाइड ये करना है कि मैं इसको कंपनी वाइज जो है कमीशन देना चाहता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, रिपोर्ट्स के मेनू में आएंगे, सेल एनालिसिस, और सेल एनालिसिस में आपको आना है इंसेंटिव्स एंड क्लेम। यहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है पार्टी स्टाफ। अब पार्टी स्टाफ में अब ये सारे ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि देखो कमीशन के रोल 3-4 ही बन सकते हैं। या तो आप अपने पर्टिकुलर किसी आइटम पे, सपोज आपके पास 10 आइटम है और आप चाहते हो कि सिर्फ 8 आइटम पे ही मैं अपने सेल्समैन को कमीशन दूंगा, और जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें। और यदि आप चाहते हैं पार्टी वाइज कि आपके पास 10 तरह की पार्टी है, उसमें से 6 पार्टियों पे उसको कमीशन देना चाहते हैं और बाकी 4 पे नहीं देना चाहते, तो पार्टी वाइज कर सकते हो।
ये कंपनी वाइज कि अगर आपके पास मल्टीपल्स कंपनी है, मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, सिप्ला है, रेनबेक्स, ये बहुत सारी इस तरह की कंपनीज है। आप चाहते हैं कि सिर्फ पर्टिकुलर केवल 2 कंपनी पे ही मैं इसको कमीशन देना चाहता हूँ और उस कंपनी के अंडर में जितने भी आइटम होंगे, सपोज सिप्ला कंपनी है, अब उसके अंदर 150 आइटम है, तो आपने सिप्ला पे अगर डिसाइड कर दिया 10% देना, तो 150 आइटम पे अप्लाई हो जाएगा। चाहे सिप्ला का कोई सा भी आइटम सेल हो, 10% उसका कमीशन जो है उसको मिलता रहेगा। और ये है आइटम पे, कि आपके पास 2000 आइटम है और आप चाहते हो केवल 700 आइटम पे ही मेरे सेल्समैन को कमीशन मिले, जिस सेल्समैन को भी आप चाहते हैं, तो आप आइटम वाइज भी कर सकते हैं। मैं इसमें आपको प्रैक्टिकली जो है कंपनी वाइज करके दिखाता हूँ और इसी के बेस पे आप जो है आगे समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं कंपनी पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे एमआर सेलेक्ट करता हूँ। एमआर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो है 3 एमआर पहले से बने हुए थे, तो मैं राहुल को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि राहुल मैंने अभी जस्ट आपके सामने बनाया है। तो मैंने राहुल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो कंपनी क्रिएटेड है पहले से, इसके अंदर जो है कुछ ही कंपनी है, 7-8 कंपनियां हैं इसके अंदर। तो रेनबैक्सी है, मैंने कहा रेनबैक्सी पे मैं इसको 10% का कमीशन दूंगा। अब इस रेनबैक्सी कंपनी के अंदर जितने भी आइटम आते होंगे सब पे 10% एप्लीकेबल हो जाएगा ये। उसके बाद मैं चाहता हूँ गैलेक्सो एबॉट पे 25% का कमीशन देना। तो इस तरीके से मैंने कमीशन डिसाइड कर दिया। अब जो है इसको सेव करने के लिए सिर्फ आपको एस्केप करना है और एस्केप करना है। एस्केप करके ये आपका सेव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको सेल कर लेता हूँ। मैं इसी आहूजा को सेल कर लेता हूँ और सेल्समैन में सिलेक्ट कर लेता हूँ राहुल शर्मा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। फिल्टर लगाने के लिए आपको यहाँ पे राइट वाला जो शिफ्ट है, शिफ्ट के जो आगे क्वेश्चन मार्क है उसको प्रेस करना है और यहाँ पे आपका फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और कंपनी पे मैंने सिलेक्शन किया और मैं गैलेक्सो अबाउट पे क्लिक करता हूँ और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जितने भी जो आइटम है उस कंपनी के शो हो गए। इस कंपनी में एक ही आइटम है, मैंने एंटर किया और ये 276 मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने इसी को सेल कर दिया 276। ठीक है, यहाँ पे 5 रुपए के हिसाब से मैं इसका रेट बढ़ा देता हूँ। सपोज मुझे ये बेचना है 8 रुपए में, तो मैंने 8 रुपए रेट बढ़ा दिया। एक तो इस कंपनी का सेल करना चाहता हूँ, सिर्फ दोबारा से शिफ्ट क्वेश्चन मार्क और मैं अब कंपनी चेंज कर देता हूँ। दूसरी कंपनी हमने जो ली है रेनबैक्सी, उसके बाद मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे 2 आइटम है, तो मैंने पहले वाले आइटम को 40 है तो मैंने 40 सेल कर दिया और इसका भी रेट मैं बढ़ा देता हूँ। ये 150 है 300 के हिसाब से। तो जो 2 कंपनी मैंने डिसाइड कर दी कि इस 2 कंपनी का मुझे इसे कमीशन देना है, उसके बाद आप बिल को सेव कर दें। बिल सेव हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि इस सेल्समैन का जो कमीशन है वो कितना है और कितना बन चुका है अब तक। तो उसके लिए भी दोस्तों आपको यहाँ पे आना है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आने के बाद आपको सेल एनालिसिस और उसके बाद इंसेंटिव और उसके बाद फिर आप आएंगे फील्ड स्टाफ। अब आपको डायरेक्टली क्लिक करना है इंसेंटिव स्टेटमेंट। ये तो है सेटअप करने के लिए कि आप सेटअप करना चाहते हैं और ये है देखने के लिए, जो भी आपने सेटअप किया होगा उसके अकॉर्डिंग ये देखने के लिए। तो हम फील्ड पे गए और इंसेंटिव स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद किस आप सेल्समैन का देखना चाहते हैं। सपोज मुझे राहुल शर्मा का देखना है और डेट आप मेंशन कर सकते हैं। डेट मेंशन करने के बाद आप एंटर करके इसको व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर सारे बिल की स्टेटमेंट आ जाएगी कि इसके थ्रू कौन कौन से बिल जो है जनरेट हुए। बिल नंबर 10 जनरेट हुआ है और बिल नंबर 10 जो है उसमें क्या इनका जो है ग्रुप इंसेंटिव बना है वो आ गया और नीचे जो है पूरा समराइज इनको मिल जाएगा, जिस कंपनी के लिए भी आपने जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग कितना इंसेंटिव इनका बन गया। तो ये देखिए इनका जो हमने कंपनी सेलेक्ट की थी गैलेक्सो, इसमें जो सेल हुई है इनकी 2208 रुपए की सेल हुई है। 25% के कमीशन के अकॉर्डिंग 552 रुपए इनके ये बन चुके हैं। और दूसरा जो है रेनबैक्सी लिमिटेड, जो इसके अंदर जो हमने आइटम सेल किया 12,000 रुपए की सेल करी है और 10% कमीशन के अकॉर्डिंग 1200 रुपए इनके बन चुके हैं, यानी कि टोटल कमीशन जो इनका बन गया 1752 रुपए का बन गया। अब इसी तरीके से दोस्तों आप चाहें तो आइटम पे लगा सकते हैं, पार्टी पे लगा सकते हैं और जनरली भी लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको एक एप्लीकेबल करके दिखाया प्रैक्टिकली। अब ऐसे ही बाकी की जो प्रोसेस है इसी तरीके से चलेंगे। अब दोस्तों इसका आपको पीडीएफ निकालना है, एक्सेल निकालना है, तो नीचे की साइड में ऑप्शन आते हैं। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऑप्शन है पीडीएफ के। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ निकाल के अपने सेल्समैन को भी भेज सकते हैं। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों, तो जो पीडीएफ है वो एक्सपोर्ट हो गया और यहाँ पे कंप्लीट एक स्टेटमेंट यहाँ पे बन गई। तो आपको अपने सेल्समैन को पूरा प्रॉपर वे में प्रिंट आउट या पीडीएफ भेजना होता है तो वो भी आप भेज सकते हैं।
अब आप ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके किस ब्राउज़र में ओपन हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोर में हुआ है या आपके गूगल क्रोम में हुआ है या एडोब रीडर में हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये इंटरनेट क्रोम में हुआ है आपका, तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर इंटरनेट एक्सप्लोर में हुआ है, तो सेव एज़ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर एडोब रीडर में हुआ है, तो वहाँ पे फाइल के अंदर सेव एज़ का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसको जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक किया। अब मैं इसको जहाँ पर भी सेव करना चाहता हूँ, सपोज़ डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, डाउनलोड्स में सेव करना चाहता हूँ या डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद इनको मैं अटैच ईमेल करना है, व्हाट्सएप करना है, अटैच कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने सेल्समैन का कमीशन आइटम के लेवल पे, आप अपनी कंपनी के लेवल पे, आप जो है पार्टी के लेवल पे कर सकते हैं प्रॉपर वे में, जो कि सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपको उसकी मिलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर की सर्विसेज लेनी हो या फिर आपको बाय करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।